बहनों और भाइयों, जब सरकार की नीति स्पष्ट हो, नीयत साफ हो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो परिणाम विकास के ऐसे ही आते हैं जैसे आज एटा में हम सबको देखने को मिल रहा है। याद करिए, आज से 8 वर्ष 9 वर्ष पहले एटा की क्या स्थिति थी। ये वही एटा है जहां पर माफिया और अपराधियों का बोलबाला था। गरीबों की जमीनों पर दुर्दांत माफिया सत्ता के संरक्षण में काबिज हो जाते थे। एक गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती थी। जब उसकी स्वयं की संपत्ति सुरक्षित नहीं है तो वह सरकार उसके लिए, विकास के लिए, उसके कल्याण के लिए कोई अन्य कार्य क्या करेगी। और यही होता था यहां पे। लेकिन अब एटा की पहचान न केवल इस प्रकार के बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से, जहां अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, वहीं इसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। परिणाम है, आज यहां पे सरकार के स्तर पर थर्मल पावर का प्लांट स्थापित होता है। यही बगल में जवाहरपुर का यह प्लांट इस बात की घोषणा कर रहा है, जिससे लगभग 1,500 मेगावाट का विद्युत उत्पादन हो रहा है। और विद्युत उत्पादन के साथ यहां पे लोगों को स्वच्छ और सुंदर वातावरण मिल सके, उसका फ्लाई ऐश का बेहतरीन उपयोग हो, इसके लिए श्री सीमेंट परिवार ने उसी के बगल में यह श्री सीमेंट के नए प्लांट के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के यह प्लांट यहां पर स्थापित किया है। आप देख रहे होंगे दोनों में निवेश लगा है। एक में सरकार ने निवेश किया है, एक में बांगर परिवार ने श्री सीमेंट के प्लांट के लिए निवेश किया है। दोनों में रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष रूप में भी। आप देख सकते हैं कि यह जो श्री सीमेंट का प्लांट यहां पर स्थापित हुआ है, प्लांट एक है, लेकिन इसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 500 लोगों को यहां पर कार्य मिला है। 3,000 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से कार्य मिला है। कोई ट्रक के लिए, कोई ट्रक में सहयोग करने के लिए, और इसके बाद जहां जहां पर इन लोगों ने इस सीमेंट को बेचने के लिए अपने स्वयं के लोग स्थापित किए होंगे, वहां के व्यापारियों को भी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए श्री सीमेंट ने एक अवसर दिया है। ऐसे सैकड़ों लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता, और यही है विकसित भारत की आधारशिला, यही है आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला। याद करिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना बचपन देखा होगा, तब सीमेंट कंट्रोल से मिलता था। यानी अगर आपकी पहुंच है तो एक बोरा सीमेंट किसी प्रकार से मिल पाती थी। ये कांग्रेस के समय की बात है। उस समय लोगों के लिए सुविधाएं नहीं थी, घर बनाना कठिन था।
लोग चोरी छिपे सीमेंट खरीदते थे। विकास कैसे होता है? कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनकी दृष्टि सबका साथ और सबके विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप नहीं थी। एक संकुचित दृष्टि इन दलों की होने के नाते इन लोगों ने साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास अपने परिवार का किया, अपने परिवार के लिए किए। परिणाम क्या था? प्रदेश भी और देश भी पिछड़ता गया। जब सरकार की नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो परिणाम विकास के ऐसे ही आते हैं जैसे आज एटा में हम सबको देखने को मिल रहा है। याद करिए, आज से 8 वर्ष 9 वर्ष पहले एटा की क्या स्थिति थी। ये वही एटा है जहां पर माफिया और अपराधियों का बोलबाला था। गरीबों की जमीनों पर दुर्दांत माफिया सत्ता के संरक्षण में काबिज हो जाते थे। एक गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती थी। जब उसकी स्वयं की संपत्ति सुरक्षित नहीं है तो वह सरकार उसके लिए, विकास के लिए, उसके कल्याण के लिए कोई अन्य कार्य क्या करेगी। और यही होता था यहां पे। लेकिन अब एटा की पहचान न केवल इस प्रकार के बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से, जहां अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, वहीं इसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। परिणाम है, आज यहां पे सरकार के स्तर पर थर्मल पावर का प्लांट स्थापित होता है। यही बगल में जवाहरपुर का यह प्लांट इस बात की घोषणा कर रहा है, जिससे लगभग 1,500 मेगावाट का विद्युत उत्पादन हो रहा है। और विद्युत उत्पादन के साथ यहां पे लोगों को स्वच्छ और सुंदर वातावरण मिल सके, उसका फ्लाई ऐश का बेहतरीन उपयोग हो, इसके लिए श्री सीमेंट परिवार ने उसी के बगल में यह श्री सीमेंट के नए प्लांट के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के यह प्लांट यहां पर स्थापित किया है। आप देख सकते हैं कि यह जो श्री सीमेंट का प्लांट यहां पर स्थापित हुआ है, प्लांट एक है, लेकिन इसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 500 लोगों को यहां पर कार्य मिला है। 3000 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से कार्य मिला है। कोई ट्रक के लिए, कोई ट्रक में सहयोग करने के लिए, और इसके बाद जहां जहां पर इन लोगों ने इस सीमेंट को बेचने के लिए अपने स्वयं के लोग स्थापित किए होंगे, वहां के व्यापारियों को भी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए श्री सीमेंट ने एक अवसर दिया है। ऐसे सैकड़ों लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता, और यही है विकसित भारत की आधारशिला, यही है आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला। याद करिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना बचपन देखा होगा, तब सीमेंट कंट्रोल से मिलता था।
यानी अगर आपकी पहुंच है तो एक बोरा सीमेंट किसी प्रकार से मिल पाती थी। ये कांग्रेस के समय की बात है। उस समय लोगों के लिए सुविधाएं नहीं थी, घर बनाना कठिन था, लोग चोरी छिपे सीमेंट खरीदते थे। विकास कैसे होता है? कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनकी दृष्टि सबका साथ और सबके विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप नहीं थी। एक संकुचित दृष्टि इन दलों की होने के नाते इन लोगों ने साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास अपने परिवार का किया, अपने परिवार के लिए किए। परिणाम क्या था? प्रदेश भी और देश भी पिछड़ता गया, गरीबी बढ़ती गई, अराजकता उनके गुंडों के द्वारा बढ़ती गई। न व्यापारी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, और उस अराजकतापूर्ण माहौल में दंगाग्रस्त प्रदेश में या देश में कौन व्यक्ति अपनी जान को दांव पे लगाता? ये नहीं हो पाता था। अगर गुलामी के अंशों को समाप्त करना है, विरासत पर गौरव की अनुभूति करना है, तो अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण उसकी एक अनुपम छाप के रूप में, एक अनुपम मिसाल के रूप में हम सबके सामने है। हम सब अयोध्या की इस विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के द्वारा अपनी विरासत का, आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है, तो जो कहा सो करके दिखाया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके हमेशा के लिए आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए जो कार्य किया गया, यह अभी स्वतंत्र भारत और 140 करोड़ का भारत आज उसका प्रत्यक्षदर्शी है। वो इस बात का अनुभव कर रहा है कि घोषणाएं बहुत होती थी, लेकिन उसका मूर्त रूप आज देखने को मिल रहा है। लेकिन जो लोग आज पीडीए की बात करके समाज की एकता को खंडित करना चाहते हैं, इनसे पूछना चाहिए, जब प्रदेश में दंगों की आग लगी थी, प्रदेश का नागरिक, चाहे वह अलीगढ़ के दंगे हो, बरेली के दंगे हो, मुजफ्फरनगर के दंगे हो, मेरठ के दंगे हो, जिन लोगों की बोलती दंगों के समय पीड़ित हिंदुओं के पक्ष में नहीं होती थी, पीड़ित में से दलित भी था, पिछड़ा भी था, व्यापारी भी था, सामान्य हिंदू भी था, अकेले भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में खड़ी होती थी। तब भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती थी। पिछले 8.5 वर्ष में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, गुंडागिरी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने के लिए जो बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फिर से प्रारंभ किया गया है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सबका साथ की तो बात करता है, लेकिन परिवार के विकास की बात करता है। और इन्होंने 4 बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर यही करके दिखाया भी। जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जब इनकी सरकार हुआ करती थी, दंगे होते थे, गुंडे और माफिया प्रदेश में तांडव मचाते थे, और हर पर्व और त्योहार के पहले उन पर्व और त्योहारों पर कोई ग्रहण सा लग जाता था दंगों का। ये वही लोग हैं जब उस समय पार्टी बनकर के इस हिंदू समाज को कोई पर्व और त्योहार नहीं मनाने देना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो कांवड़ यात्रा में रोक लगाते थे, विजयादशमी में
दुर्गा पूजा के अनुष्ठान को नहीं होने देते थे। होली और दीपावली के कार्यक्रमों में तमाम प्रकार से व्यवधान पैदा करने का कार्य करते थे। उस समय इनके द्वारा जो तुष्टीकरण की नीति थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तुष्टीकरण नहीं, सबका साथ और सबके विकास के साथ संतुष्टीकरण की नीति है। विकास सबका, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।